नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, विकिरण। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है, क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व तापक्रम पर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब जल जमता है तब इसका घनत्व घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटता है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहा जाता है प्रज्वलन तापमान। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा अपरक। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है बाहरी गिलास को गर्म पानी डालकर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी पर ग्राम। जिस तापमान पर वायु में जल संघनित होना शुरू कर देता है उसे कहा जाता है औशांक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है चालन के रूप में। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है आर्द्रता। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का माप बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का आरोही क्रम है गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए आंतरिक नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20 डिग्री आर्द्रता 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे रहकर पानी तरल अवस्था में रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने से पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। अधिक गंभीर ज्वलनांक पैदा होता है भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है चांदी। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में समय लगेगा ठीक 1 मिनट। यदि एक बंद कमरे में रेफ्रिज का दरवाज़ा खुला रहे तो कमरे का तापमान बढ़ेगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम
वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद तथा अंत में नारंगी हो जाता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस का आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। बर्फ़ के दो ब्लॉक जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ का एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि बर्फ़ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। तारकीय दूरी की एक माप है प्रकाश वर्ष। स्पष्ट आकाश का नीला रंग के कारण होता है प्रकाश के फैलाव। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देती है काले रंग की। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और सीधी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना नाम से जानी जाती है अपवर्तन। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है अवतल। दूर दृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता और सामान्य बनने के लिए वह आवश्यक लेंस होगा 200/3 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का उत्तल लेंस। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। लाल गुलाबी को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है काला। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के उत्तरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी। सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है लाल। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीले रंग होने का कारण है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है अपारदर्शी। प्राथमिक रंग है लाल हरा नीला। दृष्टि वैमनस्यता को के प्रयोग से दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऊर्जा के भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीकी एलईडी का विस्तार रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश में विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। शरीर के अंदर अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंड्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ये आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। मानव के सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिमेसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तु दिखाई पड़ती है परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निकट दृष्टि दोष
मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दूर दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रयोग प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परावर्तन होता है अपक्षप रेटिना पर। आंख का संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परावर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रवासी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती के दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है अवतल दर्पण। आँख की सुग्राही सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते वस्तुओं को एक्स विकिरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने में से आँख का अपवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना को जलना सूर्य की इस विकिरण किरण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे पर ट्यूब लाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आँख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आँख की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन में फैलती है वह है एट्रापिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभावों के कारण। जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। वह प्रकाश जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने की सहायता मिलती है डॉपलर का प्रभाव।